एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लखारा रहता था। वह दिन भर मेहनत करता और जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा चलाता था। रामू बहुत ईमानदार और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी पास के गहरे तालाब में गिर गई। रामू बहुत दुखी हुआ क्योंकि वही कुल्हाड़ी उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। वह किनारे बैठकर रोने लगा। तभी तालाब से एक जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने रामू से उसकी उदासी का कारण पूछा और फिर तालाब में डुबकी लगाई। जल देवता पहले एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी है? रामू ने ईमानदारी से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की कुल्हाड़ी लाए। रामू ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। अंत में देवता उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। रामू उसे देखते ही खुशी से झूम उठा और बोला, हाँ, यही मेरी है। जल देवता रामू की सच्चाई से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उपहार स्वरूप उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी दे दी। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है और इसका फल हमें। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लखारा रहता था। वह दिन भर मेहनत करता और जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा चलाता था। रामू बहुत ईमानदार और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी पास के गहरे तालाब में गिर गई। रामू बहुत दुखी हुआ क्योंकि वही कुल्हाड़ी उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। वह किनारे बैठकर रोने लगा। तभी तालाब से एक जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने रामू से उसकी उदासी का कारण पूछा और फिर तालाब में डुबकी लगाई। जल देवता पहले एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी है? रामू ने ईमानदारी से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की कुल्हाड़ी लाए। रामू ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। अंत में देवता उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। रामू उसे देखते ही खुशी से झूम उठा और बोला, हाँ, यही मेरी है। जल देवता रामू की सच्चाई से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उपहार स्वरूप उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी दे दी। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है और इसका फल हमेशा मीठा होता है।